बी मॉड ऑफ आर वन से इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तो इसमें ये आ जाएगा आपका R2F3 माइनस F2R3 होल स्क्वायर प्लस R1F3 माइनस F1R3 होल स्क्वायर और प्लस R1F2 minus F1R2. So in this way you can calculate the torque in vector form, its magnitude and torque by the angle between position vector and force vector is. So let me do revise you once again. We are discussing torque. यहाँ पे हम torque या हिंदी में इसको बल आघूर्ण कहा जाता है। तो किसी बल का किसी बिंदु के परिधि है, किसी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आता है, जो बल आघूर्ण आता है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा इसका जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है इसका, वो है आर फोर्स है। आर फोर्स है तो फर्दर लिखा जा सकता है आर साइन थीटा इनटू बन के। यहाँ से हमने एनालिसिस देखी टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर साइन थीटा। फिर हमने देखा मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम के लिए साइन थीटा 0 तो थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा। सिचुएशन 0 नहीं है तो आर और एफ वैल्यू या तो इंटीग्रल। मैक्सिमम के लिए साइन थीटा 1 होना चाहिए, थीटा बाय 2 आएगा। कंडीशन आपकी ये बनेगी। देन वी सी की ग्राफिकल जैसे वेरिएशन, तो ग्राफ का साइन ग्राफ होगा इस तरीके से, 90 पर मैक्सिमम होगा। फिर हमने वेरिएशन देखा कि थीटा के मैनिपुलेशन से टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने दो केसेस में कैटेगराइज किया। फर्स्ट केस थीटा 0 से 90 में है, तो इसमें हम देख सकते हैं 0 से 90 में थीटा बढ़ाने से टॉर्क बढ़ेगा, थीटा घटाने से टॉर्क बढ़ेगा। वहीं पर अगर बात करें 90 से 180, तो थीटा बढ़ाने से टॉर्क घटेगा, थीटा घटाने से टॉर्क बढ़ेगा, अपोजिट इसका इम्पैक्ट होगा। फिर हमने मैथमेटिकल एनालिसिस देखी। फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है F1i plus F2j plus F3 के, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में R1i R2j R3। सो टॉर्क विल बी R2 से, इसको डिटरमिनेंट आइडिया की R1 R2 R3 F1 F2 F3 लिख सकते हैं। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आई कैप, तो जिस कॉलम में कॉलम, रो में है रो कैंसिल, ये दोनों बचे R2 F3 माइनस F2 R3। फिर सेकंड में माइनस जे कैप, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, ये बचेगा R1 F3 माइनस F1 R3। फिर प्लस के है, ये दोनों बचे R1 F2 माइनस F1 R2। सो ये हमने टॉर्क वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। फिर आता है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ आर प्लस है। और हमें पता है मैग्नीट्यूड के लिए आई टर्म का स्क्वायर, जे वाले टर्म का स्क्वायर, के वाले टर्म का स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट्स हैं, उनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दें, यू विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। सो इन अ नटशेल वी हैव seen here how to what is torque, the first question. Second is calculation of torque, maximum minimum, graphical variation, mathematical interpretation, and find its magnitude. So this is what we have done. If you have any doubt, you can ask in the doubt section, comment section. Thank you and have a nice day.